तो जय हिंद साथियों। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का जो है चैप्टर 2 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार जो है ये साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, उसको आज हम कराने वाले हैं। तो आप लोग है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हाँ, इसमें गारंटी हम लेते हैं कि आप लोग को इस वीडियो में ही हम सिखा देंगे, बशर्ते आप लोग इस वीडियो में पूरी अंत तक रहिएगा। तो चलिए हम सिखाते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग हम इसमें बनाया है। तो पहला हेडिंग है और जो काफी महत्वपूर्ण है, क्या है? समंजन क्षमता क्या है? क्या समंजन क्षमता क्या है? तो देखिए क्या है कि पहले तो देखिए कि चैप्टर के नाम क्या है, मानव का नेत्र एवं रंग बिरंग का संसार। यानी मानव के आंख से जो हम कोई भी चीज को देखते हैं रंग बिरंगे संसार की दुनिया में, उसके बारे में ही हमको अध्ययन करना है कि क्या घटना घटता है मेरे आंख के साथ, वही चीज के बारे में। तो देखिए क्या है कि आंख की वैसी क्षमता जिसमें आंख लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है। क्या कहा, एक बार पढ़ के सुना देते हैं। आंख की वैसी क्षमता जिसमें आंख लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। तो आप लोग उस तरह से नहीं समझे होइएगा। तो देखिए क्या होता है कि हमारे आंख के सामने जो झिलमिलाहट सा होता है, कभी कुछ और तरह से दिखाई देता, कभी झिलमिला जाता है। तो ऐसी घटना जो घटता है हमारे साथ, उसी को हम कहते हैं समंजन क्षमता। तो आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए। आंख की वैसी क्षमता जिसमें आंख की जो लेंस है, आंख लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है, उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। सबसे पहले हम तो इसमें कहेंगे कि आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, क्योंकि इसमें हो सकता है कि अगर मान ली कटकुट भी कर सकते हैं, तो आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए कि क्या कहा है, समझे? पहला क्या कहा कि आंख की वैसी क्षमता जिसमें पीड़ित आंख की लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है, उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। दूसरा क्या कहा, देखिए दृष्टि दोष क्या है। अब देखिए आया ना, दृष्टि दोष क्या है, यानी हमारे आंख के अंदर क्या क्या खराबी है, क्या क्या बीमारी उत्पन्न होता है, उसके बारे में ही हमको पढ़ना है। और आंख के अंदर मुख्यतः 4 प्रकार को, आंख के अंदर की जो भाग होता है यानी दोष यानी बीमारी का, उसको हम 4 प्रकार से बांटे हैं। यानी आंख के अंदर जो भी घटना घटता है, जैसे दृष्टि दोष यानी आंख में क्या क्या घटना घटेगा, क्या क्या बीमारी उत्पन्न होगा, तो इसके और यह कितने प्रकार के होते हैं, यही बोला है। यानी दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला देखिए क्या है, पहले परिभाषा, दृष्टि दोष का परिभाषा। तो परिभाषा लिखे तो क्या होगा, जब नेत्र यानी आंख, जब आंख दूर या नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाती है, यानी नहीं देख सकती है या नहीं देख पाती है, तब उस आंख को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष में देखते हैं। क्या कहा, एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं। आंख नेत्र यानी जब नेत्र या आंख दूर या नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, तब उस दोष को हम दृष्टि दोष कहते हैं। तब उस दोष को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। क्या बोला है कि जब आंख दूर या नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं, तब इस दोष को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। तो आप लोग को अच्छी तरह से याद हो गया होगा, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। क्या होगा कि आप लोग को इसको उतारना होगा, लिखना होगा, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इसको माइंड में हम तो इसी बैठा देंगे कि क्या है, क्या घटना घटता है। तो आप ही लोग के भाषा में बोलते हैं कि यानी मनुष्य के, मान लो कि हम ही है, अगर मेरे साथ कभी होता है कि साफ दिखाई नहीं दे या दिखाई दे, तो कह रहा है ना कि आंख के अंदर यानी दूर की ना चीज दिखाई देता, ना निकट की वस्तु दिखाई देगा, तो उस घटना को ही हम क्या कहें, दृष्टि दोष कहें। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए क्या कर रहा है कि यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला देखिए निकट दृष्टि दोष, दूसरा क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष, और तीसरा जरा दूर दृष्टिता यानी जरा दूर दृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं जरा दूर दृष्टिता भी बोला जाता है। और उस लास्ट जो चौथा क्या है मेरा, अबिंदुकता। क्या है, अबिंदुकता। 4 प्रकार होता है। पहला दीर्घ दृष्टि दोष, पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष,
दीर्घ दृष्टि दोष को हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। क्या देखिए लिखा हुआ या दूर दृष्टि दोष। उसके बाद तीसरा मेरा जरा दूर दृष्टि दोष और चौथा मेरा अबिंदुकता। तो ये चार तरह से हमारे शरीर यानी आंख के अंदर दोष उत्पन्न होता है, कोई ना कोई कमियां उत्पन्न होता है। और इस कमी के आखिर क्या है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता और अबिंदुकता आखिर क्या है, उसके बारे में हम बारीकी से पढ़ेंगे। तो देखिए हम पहला हेडिंग क्या लिए हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है। सबसे पहले तो हम इसका बता देते कि ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के, क्योंकि यह 5 नंबर में पूछा जाता है और ये हर साल पूछा गया है। आप लोग को नहीं विश्वास होता, आप लोग क्वेश्चन बैंक को एक बार देख लीजिएगा कि क्या पूछा है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो क्या कहा, निकट दृष्टि दोष, आंख की वैसी दोष जिसमें पीड़ित आंख, क्या आंख की वैसी दोष जिसमें पीड़ित आंख न तो दूर की वस्तु को देख सकती है, सॉरी गलती से बोला गया, देखिए क्या होता है, आंख का वैसा दोष जिसमें पीड़ित आंख न दूर की निकट की वस्तुओं को साफ साफ लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकती है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं। देखिए, आंख का वैसा दोष जिसमें पीड़ित आंख निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, इसी दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या बोले, इसी दोष को हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। यानी मान लीजिए कि क्या होता है कि मान लो कि कोई मनुष्य को कोई दोष हुआ है, जैसे मान लो निकट दृष्टि दोष, तो उस व्यक्ति को क्या होगा कि निकट की वस्तु दिखाई देगा एकदम अच्छी तरह से, लेकिन थोड़ा सा भी दूर रहेगा तो क्या होगा, झिलमिलाहट सा उसको एहसास होगा और उसको दिखाई कम पड़ेगा। तो इसी को हम कहते हैं क्या, निकट दृष्टि दोष। आखिर निकट दृष्टि दोष है तो इसको तो कोई ना कोई उपचार किया जाता है, कोई ना कोई दवा होता है, कोई ना कोई चीज होगा। तो हम लोग अधिकतर तो जानते हैं कि ग्लास लगाया जाता है, कांच, चश्मा जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं। तो देखिए, तो इस दोष के निवारण के लिए यानी इस दोष के उपचार के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस लगाते हैं हम अपने आंख के अंदर, अवतल लेंस। क्या कर रहा है कि अगर निकट दृष्टि दोष हो जाए जिसको, उसको कौन सा लेंस लगाना होता है, अवतल लेंस। क्या, अवतल लेंस। उसके बाद देखिए, तो आप लोग देख लीजिए कि हम इसमें इतना तक लिखे, उसके बाद हम तीनों है यानी सेकंड दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदृष्टिता और अबिंदुकता, इसको हम फिर से लिखवाने वाले हैं। तो आप लोग पहले इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो चलते हैं हम फिर से आगे। देखिए, तो अगला जो है यानी दूसरा जो है क्या है, दूर दृष्टि दोष। क्या, दूर दृष्टि दोष, जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या, दीर्घ दृष्टि दोष। तो दीर्घ दृष्टि दोष है क्या, तो देखिए सेम उसका अपोजिट होता है। यानी निकट दृष्टि दोष जो बोला है कि हम निकट की वस्तु को देखते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देखते हैं, उसी तरह से उसका उल्टा है। तो आंख का वैसा दोष जिसमें पीड़ित आंख दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है लेकिन निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, और इसी दोष को हम क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। तो काफी आसान है और काफी अच्छा है। यानी देखिए सेम वही कंडीशन है कि कोई भी व्यक्ति होगा उसको दूर की वस्तु दिखाई देगा साफ साफ, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है। उसी दोष को ही हम क्या बोले हैं, दूर दृष्टि दोष। लेकिन किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु एकदम स्पष्ट दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु उसको साफ साफ नहीं दिखाई देगा। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पे हम दूर दृष्टि दोष देख लिए। उसके बाद क्या है, जरा दूर दृष्टिता या जरा दूर दृष्टि दोष, दोनों एक ही नाम है इसका। तो आंख का वैसा दोष जिसमें पीड़ित आंख न तो निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है और ना ही दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, इसी दोष को दूर दृष्टि दोष जरा दूर दृष्टिता दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, जरा दूर दृष्टिता दोष कहते हैं।
इस दोष, हाँ सॉरी, इसमें देखिए पहले तो ये तो पढ़ा दे, लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि इसके निवारण के लिए किसका यूज होता है, यानी इसके उपचार में हम जिसका यूज करते थे, इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। कर रहा है ना, इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए क्या करा, उसी तरह से फिर जरा दूरदृष्टा में हम बोले थे, तो देखो यानी इसमें क्या है कि आंख का वैसा दोष जिसमें पीड़ित आंख न तो दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगा, न ही निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, इसी दोष को ही हम क्या कहते हैं, जरा दूर दृष्टि दोष या जरा दूर दृष्टिता। आप लोग समझ गए होंगे क्या बोले हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को क्या होता है, ना तो दूर की दिखाई देता है, ना ही नजदीक की वस्तु दिखाई देता है, तो इस दोष को ही हम क्या बोलते हैं, जरा दूर दृष्टिता। और यह रोग कब होता है, जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, यानी ये रोग जो होता है प्रायः बुढ़ापे में ही होता है, समझे। तो देखिए अब इसके बाद क्या कर रहा है कि आखिर ये दोष जो है, तो इस दोष के लिए भी तो कुछ ना कुछ उपयोग होता है कि इस दोष के निवारण के लिए क्या प्रयोग करते हैं। तो देखिए इस दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी द्विफोक्सी लेंस। आप लोग अपने दादा होगा चाहे जो भी होगा, यानी दादा नाना जो दर्पण पहनते होंगे, सॉरी लेंस, तो लेंस जो पहनते हैं तो दोनों बार लगा हुआ रहता है, लेकिन क्या रहता है दोनों में द्विफोकस वाला लेंस लगा रहता है। उसमें एक ही नहीं कि अवतल है तो अवतल लेंस, उत्तल है तो उत्तल लेंस, क्योंकि जिसको खराबी होता है ना तो दूर की वस्तु दिखा देगा, ना ही निकट की वस्तु, तो उसके लिए द्विफोक्सी लेंस। देखिए तीसरा चौथा क्या लास्ट, अबिंदुकता। क्या है, अबिंदुकता। तो आंख का वैसा दोष जिसमें पीड़ित आंख उदग्र एवं क्षैतिज अथवा ऊपर तथा नीचे की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। क्या बोला, समझ में आया। तो देखिए क्या कहा कि आंख का वैसा दोष या बीमारी, जो बीमारी हम लोग बोलते हैं, आंख का वैसा दोष जिसमें मनुष्य के या कोई भी व्यक्ति का या पीड़ित आंख जो होता है वो क्या ऊपर की वस्तु और नीचे की वस्तु को क्या करता है। देखिए कि आंख का वैसा दोष जिसमें पीड़ित आंख उदग्र एवं क्षैतिज अथवा ऊपर अथवा नीचे की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो ये क्या होता है, इसमें जो जिसको अबिंदुकता नाम के जो बीमारी लग जाता है उसको क्या होगा, ऊपर की ना वस्तु दिखाई देगा ना ही नीचे की वस्तु दिखाई देगा, और इसी दोष को हम क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। और इस दोष के निवारण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का। क्या, बेलन का आकार का जो लेंस होता है उसका उपयोग करते हैं। लेकिन क्या होता है, ये रोग हो जाने से क्या होता है, मनुष्य का जो मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, यानी मनुष्य जो हो पागल भी हो सकता है। यानी इस बीमारी को होने से मनुष्य के पागल होने का भी चांस बन जाता है, क्योंकि मानसिक संतुलन को यह बिगाड़ देता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार हम फिर से सारे को हम रिवीजन करवा देते हैं, आप लोग सुनिएगा। तो देखिए क्या है, पहला था दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष क्या है, तो आंख का, यानी क्वेश्चन क्या बोला है कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। तो आंख का वैसा दोष जिसमें पीड़ित आंख न तो दूर की वस्तु को देख सकता है न ही निकट की वस्तु को देख सकता है, उस दोष को क्या कहते हैं, सॉरी दृष्टि दोष के बारे में बता रहे थे। तो वैसा दोष जिसमें पीड़ित आंख यानी उसकी लेंस की फोकस दूरी अपने आप क्या होती है, बदलती रहती है। तो देखिए क्या है, क्या बोले हैं कि यानी आंख का यानी लेंस की जो फोकस दूरी जो होता है उसका क्या होता है, जब नेत्र दूर या नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है तब इसको हम क्या कहते हैं, दृष्टि का कोई ना कोई दोष कहते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दूर दृष्टिता और चौथा अबिंदुकता। जरा निकट दृष्टि दोष क्या है, आंख का वैसा दोष जिसमें पीड़ित आंख निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, यानी इस दोष को ही हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं।
और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किसका यूज करते हैं? अवतल लेंस का यूज करते, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और क्या है दूसरा? जरा दूर उसके बाद आता है दूर दृष्टि दोष। क्या? दूर दृष्टि दोष। तो आंख का वैसा दोष जिसमें पीड़ित आंख निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देखेगा लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, उसमें किसका प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का। उसके बाद क्या है? अबिंदुकता, जरा दूर दृष्टि, यानी इसमें ना दूर की ना नजदीक दोनों जगह की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो इसके लिए ये रोग जो होता है हम लोग को बुढ़ापे में ही होगा, बुढ़ापे में ये रोग होता है। और इस दोष के निवारण के लिए किसका यूज करेंगे हम? द्विफोक्सी लेंस का। किसका? द्विफोक्सी लेंस का हम प्रयोग करते हैं। और अबिंदुकता, तो अबिंदुकता में बता दे कि नीचे और ऊपर की वस्तु उसको नहीं दिखाई देगा। यही रोग, इसी दोष को हम क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। और ये रोग जो होता है हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ देता है, यानी पागल उगल जो हो जाता है यही घटना हो जाता है कभी कभी, जो उसको ना नीचे दिखा देगा ना ऊपर दिखा देगा। तो हम इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो चलिए हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो आप लोग है कि इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, देख लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए और उसके बाद है इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट